सर्दियों का सीज़न हो और पालक पनीर ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्दियाँ शुरू होते ही सभी के घर में अक्सर पालक पनीर बनाया जाता है। और आज मैं आपके साथ लहसुनी पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें जो लहसुनी तड़का हम लगाने वाले हैं उससे इस रेसिपी का जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए, जब आप ये रेसिपी खुद ट्राई करेंगे ना, तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो चलिए लहसुनी पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो लहसुनी पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, जिसमें 1 चम्मच यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी या बटर दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने 400 ग्राम पनीर, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पर हम पनीर को हल्का हल्का टोस्ट करने वाले हैं, ताकि ये हल्का सा फ्राई हो जाए और सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पनीर को हल्का फ्राई करने वाली हूँ। तो बस बहुत कम ऑयल में आपको इसे फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। तो इसमें हम एक एक करके सभी पनीर डाल देंगे, और डालने के बाद इन्हें कुछ सेकंड में ही हमें फ्राई करके निकाल लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फटाफट ये, जैसे ही आपका पैन गर्म होगा तो ये फटाफट से सिकने लगते हैं। तो अब इसे हम दोनों साइड से पलटते रहेंगे। पलट पलट के हमें इसे सेकना है। जब इसका रंग सुनहरा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तब हम पनीर को निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए पनीर अच्छे से सीख चुके हैं। हम पनीर को निकाल लेते हैं। इस तरह से सीख के आप पालक पनीर बनाएंगे तो आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। तो चलिए अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं और पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच। आप चाहे तो देसी घी या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सरसों के तेल में ये रेसिपी बनाना पसंद करती हूँ। इसके बाद मैंने तेल को अच्छे से गर्म होने दिया है। उसके बाद मैंने कुछ इसमें खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसाले आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है जीरा। जीरे को अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कट करके डाला है। प्याज डालने के बाद प्याज को हल्का सा भूनना है। प्याज को हल्का सा भूनना है। जैसी प्याज हल्की सी भून जाएगी तो इसके बाद इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 से 5 कलियों को बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड किया है। लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। अब इसमें डालेंगे 1 इंच बारीक अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने कट करके डाला है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें भूनना है। तो इन्हें हल्का सा गुलाबी सुनहरा कलर होने तक हम इसे भूनेंगे। अगर आप लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते तो इसे स्किप कर सकते हैं और सिर्फ अदरक इसमें डालकर भून लें। इससे भी इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ देखिए लहसुन अदरक प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम बेसन। तो यहाँ मैं 1 चम्मच खाने वाला भरकर बेसन डाल रही हूँ। इसे मैंने इसलिए डाला है कि इस रेसिपी में इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। और मोस्टली जब भी मैं कोई साग की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसमें बेसन ज़रूर डालती हूँ। उससे सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस रेसिपी में बेसन ज़रूर डालें, और बेसन को हमें अच्छे से लो फ्लेम पे चलाते हुए 30 से 40 सेकंड के लिए भूनना है। उससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहें जब तक इसके अंदर से हल्की हल्की सौंधी खुशबू ना आए और बेसन का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, तब तक आप इसे भूनते रहें। तो यहाँ बेसन को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी भून के तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस हम और ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो नमक थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि पालक पनीर की रेसिपी में नमक हल्का कम होता है तो ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी डाल के हमें अच्छे से इसे भून लेना है। मसाले को अच्छे से भूनना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। जो बेसिक मसाले हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही मसाले मैंने डाले हैं, क्योंकि इस रेसिपी में ज़्यादा मसाले होते हैं तो रेसिपी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैंने बहुत कम मसाले डाले हैं। तो मसाले भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ मैंने फ्रेश टमाटर 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर इसमें ऐड की है। टमाटर को इसमें अच्छे से डालेंगे और अच्छे से डालकर मिक्स करेंगे। हमें टमाटर को अच्छे से भूनना है। तो इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, और चलाने के बाद इसे हमें ढक कर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए टमाटर को अच्छे से पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और अच्छे से भुन भी चुके हैं। तो बस हम इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, और इसके बाद हम इसमें पालक की प्यूरी ऐड करेंगे। तो यहाँ टमाटर अच्छे से पक चुका है, तब इसके बाद हम इसमें पालक की प्यूरी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 गड्डी पालक को मैंने अच्छे से ब्लांच कर लिया था। ब्लांच करने के बाद मैंने उसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। यहाँ मैंने 400 ग्राम पालक ली थी, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर धोकर उसे ब्लांच किया था।
मैंने यहाँ पर ब्लांच का वीडियो नहीं ऐड किया है। अगर आपको पालक ब्लांच करने में परेशानी आती है तो आप मेरे पुराने वीडियो आलू पालक की रेसिपी या फिर पालक चिकन की रेसिपी देख सकते हैं, जिसमें मैंने पालक को ब्लांच करना बताया है। तो यहाँ देखिए पालक को अच्छे से हमें भून लेना है। भूनने के बाद इसे हमें ढक कर करीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत ही जल्दी पालक पक के तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखिए पालक अच्छे से पक चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने फ्राई किए हुए पनीर। तो पनीर इसमें डालने के बाद पनीर को भी हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है और पनीर को भी 2 से 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो पनीर को सबसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। पालक पनीर एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, जिसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए हमारा पालक पनीर अच्छे से पक चुका है। अगर आपको पालक पनीर ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसकी जो थिकनेस है उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पालक पनीर तो बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे इसके टेस्ट के लिए क्रीम। तो यहाँ मैं 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा और रेसिपी खाने में और भी ज़्यादा रिच बन जाएगी। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक लहसुनी तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने जिसमें पनीर फ्राई किया था उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है तेल। तो आप इसमें चाहे तो देसी घी या फिर सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें बारीक कटे हुए लहसुन की कतरन डाली है। तो लहसुन मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाला है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और वैसे भी जब आप किसी भी रेसिपी में मोस्टली साग की रेसिपी में ऊपर से लहसुन का तड़का लगाते हैं तो उसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका जायका इतना अच्छा आता है कि आप ये तड़का बार बार ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ मैं इसीलिए पालक पनीर पे ये तड़का लगा रही हूँ। तो लहसुन को हमें अच्छे से लाल करना है, अच्छे से भूनना है। तो अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो आधा चम्मच के करीब यहाँ पर कसूरी मेथी डालें। कसूरी मेथी डाल के भी हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और जो आपकी रेसिपी है वो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस इसे डालकर हमें गैस को बंद कर देना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इस गरम गरम तड़के को हम पालक पनीर के ऊपर डाल देंगे। इसे डालने से इस रेसिपी का टेस्ट तो बढ़ता ही है, देखने में भी बहुत ही अच्छी रंगत आती है, बहुत ही अच्छा जायका भी आता है। तो यकीन मानिए आप जब ये रेसिपी खुद बनाएंगे तभी आप यकीन मानेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा लहसुनी पालक पनीर बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी सिंपल और इजी लहसुनी पालक पनीर की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।